स्वागत है आपका हॉरर चैप्टर में। यहाँ डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है कहानी। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी, राजपुरा एन्क्लेव। ज़्यादातर घर 50-60 साल पुराने हैं। सकरी गलियाँ, पुराने खंभों पर टिमटिमाती बत्तियाँ और रात को चारों तरफ पसरा सन्नाटा। इस कॉलोनी में एक मकान है, नंबर D37, D37। लोग कहते हैं ये घर 15 साल से खाली है। वजह, पिछले मालिक की बीवी ने वहीं एक कमरे में फांसी लगा ली थी। कहानी की शुरुआत होती है सोनिया से। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल से बाहर रहना चाहती थी। सस्ता मकान ढूंढते ढूंढते वो उसी कॉलोनी में पहुंच गई, D37। मकान देखकर उसे भरोसा नहीं हुआ, इतना बड़ा घर, इतना सस्ता किराया। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, बेटी ऊपर वाला कमरा मत खोलना, ताला लगा है, ऐसा ही रहने देना। सोनिया ने सिर हिला दिया। उसे लगा ये पुरानी सोच वाले लोग हैं। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात से अजीब चीजें शुरू हुई। रात के 2 बजे छत से आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की अलमारी को खिसका रहा हो। सोनिया बाहर आई तो पूरा घर सुनसान था, मगर सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त उसे साफ महसूस हुआ कि ऊपर वाले कमरे में किसी औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही है। वो डर के मारे वापस कमरे में लौट आई और पूरी रात डर के साए में निकाल दी। तीसरी रात सोनिया देर तक पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां उसकी परछाई तो थी, लेकिन उस परछाई का चेहरा उसका नहीं था। वो चेहरा पूरी तरह काला, धब्बेदार और लंबी गर्दन से रस्सी लटके रही थी। सोनिया हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, मगर कमरे में कोई नहीं था और वो अपने कॉलेज के काम में फिर दोबारा से व्यस्त हो गई। अगली सुबह वो नहा धोकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे का ताला टूटा पड़ा है। उसके पैरों तले उसे जमीन खिसक गई। मालिक ने तो कहा था ताला कभी मत खोलना, मगर अब वो खुद टूटा पड़ा था। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। अंदर घुप अंधेरा, सीलन की बदबू और छत से लटकती रस्सी। जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, दीवार पर लिखा था, अब भी यहां। अब ये देखते ही सोनिया डर के बाहर भाग आई। उसी रात सोनिया ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया, सामान पैक किया और सुबह निकलने का सोचा। मगर रात के सही ठीक 3 बजे उसकी आंखें अचानक खुली। कमरे में वही औरत खड़ी थी, लंबी गर्दन पर रस्सी, दोनों पैर हवा में लटक रहे थे और आंखें खून से भरी हुई। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम क्यों आई हो मेरे घर में? सोनिया चीख पड़ी और दरवाजा खोलकर भागने लगी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को पीटते रही, पर दरवाजा खुला नहीं। और देखते हैं कि पूरे कमरे में एक साथ अंधेरा छा गया। सब धीरे धीरे शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा, घर का मुख्य दरवाजा खुला है, मगर अंदर कोई नहीं। सोनिया का सामान वहीं था, मगर वो खुद कभी नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं कि D37 में रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता। औरत की परछाई अब भी खिड़की में दिखाई देती है। उसकी फुसफुसाहट हर रात ठीक 3 बजे सुनाई देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक नई और कहानी लेकर आता हूँ। धन्यवाद।